भजन संहिता 139 13 कहता है, क्योंकि तूने मेरे अंगों को बनाया, मुझे मेरी माता के गर्भ में संगठित किया। मैं तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं अद्भुत और अद्भुत तरीके से बना हूं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए एक सामर्थी और शक्तिशाली प्रार्थना लेकर आए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत आशीष दे। बच्चे ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार हैं और एक मसीही माता पिता के रूप में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। आज की प्रार्थना विशेष रूप से हमारे बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि ईश्वर की कृपा और प्रेम हमारे बच्चों पर सदैव बना रहता है और वह उन्हें हर प्रकार की हानि और बुराई से सुरक्षित रखते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने बच्चे को आपके अनंत प्रेम और दया के हाथों में सौंपता हूं। कृपया उसकी रक्षा करें और उसे हर बुराई से बचाएं। आप हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक और रक्षक हैं और हम आप पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। हे प्रभु, यह बच्चा आपके द्वारा भेजा गया एक आशीर्वाद है। कृपया इसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हानि से सुरक्षित रखें। जब यह सोए तो आपकी दिव्य शांति इसे घेरे रहे। आपका वचन कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरी छाया है जो तेरे दाहिने हाथ पर है। भजन संहिता 121:5। जब यह बड़ा हो तो इसे आपके सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का साहस दें। इसे हर प्रकार की बुराई और पाप से बचाएं और इसे आपके प्रेम में स्थिर रखें। हे प्रभु, जब यह बच्चा चिंता या भय में हो तो आपकी शांति इसके दिल और मन को सुरक्षित रखे। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर की शांति, जो सभी समझ से परे है, तुम्हारे दिलों और मानों की रक्षा करेगी। फिलिप्पियों 4:6-7। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि यह बच्चा हमेशा आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद में रहे। इसके जीवन के हर पहलू को अपनी कृपा से भर दें। हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए भी हम आपसे विनती करते हैं ताकि हम सदा आपकी छाया में सुरक्षित रहें। हे प्रभु, हमारे बच्चे पर अपने अनंत आशीर्वाद की वर्षा करें और इसे जीवन में आपके उद्देश्यों को पूरा करने के योग्य बनाएं। आपकी शक्ति, दया और कृपा से इसे सशक्त करें। आमीन। इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी अपने बच्चों के लिए प्रभु की कृपा और सुरक्षा में विश्वास कर सकें। एक विस्तृत और गहन प्रार्थना के लिए, जिसमें माता पिता अपने बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम इसे अधिक विस्तार से समझ सकते हैं। ईश्वर पर विश्वास और उनके अनुग्रह में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का विचार किसी भी मसीही माता पिता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह एक आंतरिक और आध्यात्मिक यात्रा है जो प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के सामने की जाती है ताकि उनके बच्चों का जीवन समृद्ध, सुरक्षित और ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर हो सके। इस प्रार्थना को विस्तार देने के लिए हम प्रत्येक तत्व पर गहराई से ध्यान देंगे ताकि यह समझा जा सके कि कैसे ईश्वर का अनुग्रह और शक्ति बच्चों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा ला सकती है। यह प्रार्थना एक व्यक्तिगत आह्वान है जो परिवार के हर सदस्य को प्रभु की कृपा में समर्पित करने का आह्वान करती है। बच्चों के लिए प्रार्थना का महत्व। बच्चों के प्रति प्रेम और उनकी सुरक्षा की भावना किसी भी माता पिता के दिल में गहरी होती है। जब हम मसीही विश्वास की दृष्टि से इसे देखते हैं तो ईश्वर की अनंत दया और शक्ति में हमारे बच्चों की देखभाल करने का विचार हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है। भजन संहिता 139:13 में कहा गया है, क्योंकि तूने मेरे अंगों को बनाया, मुझे मेरी माता के गर्भ में संगठित किया। यह इस बात की पुष्टि करता है कि ईश्वर ने हमें माता पिता के रूप में जिम्मेदारी दी है, लेकिन उन्होंने बच्चों की संरचना और उनके जीवन के उद्देश्य को स्वयं निर्धारित किया है। इसीलिए एक मसीही माता पिता होने के नाते हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रभु के हाथों में सौंपें। शारीरिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हमारा संसार कई प्रकार के खतरों से भरा हुआ है, चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हों, दुर्घटनाएं हों या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हों।
माता पिता हमेशा अपने बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन जब हमारी सीमित मानवीय क्षमताएं इन खतरों से निपटने में अपर्याप्त होती हैं, तब हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे बच्चे की शारीरिक सुरक्षा का भार अपने हाथों में लें। जब वह बाहर खेलता है, स्कूल जाता है या किसी यात्रा पर जाता है, तो आप उसके कदमों का मार्गदर्शन करें। आपके वचन में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी छाया है जो तेरे दाहिने हाथ पर है। भजन संहिता 121:5। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की एक दीवार बनाएं, ताकि कोई भी बुराई उसके पास न आ सके। बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना एक अभिभावक के दिल की गहराई से निकलती है। जब भी हमारा बच्चा किसी जोखिमपूर्ण स्थिति में हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे वह बीमारी हो, दुर्घटनाएं हो या किसी भी प्रकार का शारीरिक खतरा हो, प्रभु हमारी ओर से हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए प्रार्थना। आज के युग में बच्चों को कई प्रकार की मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वह पढ़ाई का दबाव हो, समाज में स्वीकार्यता की चाह हो या व्यक्तिगत चिंताएं और भय हो, बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ संवाद करने और उनके अनुग्रह में समर्पण करने से बच्चों के दिल और दिमाग को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बच्चे के दिल और दिमाग को अपनी शांति से भर दें। जब भी उसे चिंता या भय सताए, तो आप उसकी आत्मा में अपनी दिव्य शांति की अनुभूति कराएं। आपके वचन में लिखा है, चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, तुम्हारे दिलों और मानों की रक्षा करेगी। फिलिप्पियों 4:6-7। कृपया मेरे बच्चे के दिल और मन को हर प्रकार के भय और तनाव से मुक्त करें, ताकि वह सदा आपके प्रेम में स्थिर और सुरक्षित रहे। इस प्रार्थना का उद्देश्य हमारे बच्चों को मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त करना है। जब हमारा बच्चा किसी प्रकार की चिंता या अवसाद से गुजर रहा हो, तो प्रभु की शांति उसे हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा सकती है। यह विश्वास कि ईश्वर उसके दिल और दिमाग की रक्षा कर रहे हैं, उसे आत्मिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। आत्मिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना। इस संसार में कई बार बच्चे अपने आध्यात्मिक पथ से भटक सकते हैं। पाप, धोखा और गलत मार्गदर्शन अक्सर बच्चों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा से दूर कर सकते हैं। माता पिता के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग पर स्थिर और सुरक्षित बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करना हमारे बच्चों की आत्मिक सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बच्चे को हर प्रकार की आत्मिक बुराई से बचाएं। यह संसार कई प्रकार के प्रलोभनों और पापों से भरा हुआ है। मैं जानता हूं कि केवल आपका मार्ग ही सच्चा और शुद्ध है। कृपया इसे हर उस चीज से दूर रखें जो इसके मन, आत्मा और विश्वास को दूषित कर सकती है। जब यह बड़ा हो तो इसे आपके वचन में स्थिर रखें और इसे उस सत्य, न्याय और प्रेम की शिक्षा दें जो आपने हमें दी है। यह प्रार्थना न केवल बच्चों के आध्यात्मिक जीवन को सुरक्षित रखती है, बल्कि उन्हें सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर प्रभु के वचन और मार्गदर्शन को पकड़कर चलना चाहिए। आत्मिक सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना माता पिता को यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर उनके बच्चों के मार्गदर्शक और संरक्षक बने रहेंगे। बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा, करियर और जीवन में सफलता की कामना करें। लेकिन मसीही विश्वास में बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करना न केवल उनकी भौतिक सफलता के लिए है, बल्कि उनके आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बच्चे के जीवन के हर पहलू को अपने दिव्य मार्गदर्शन में सुरक्षित रखें। इसका भविष्य उज्जवल हो और आपके अनुग्रह से भरा हुआ हो,
जो भी योजनाएं आपने इसके लिए बनाई हैं वे पूर्ण हों और इसे हर प्रकार की बुराई, बाधा और नुकसान से बचाएं। इसे उस ज्ञान, विवेक और साहस से भर दें जिसकी आवश्यकता इसे जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होगी। यह प्रार्थना इस विश्वास के साथ की जाती है कि प्रभु हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारित कर चुके हैं और वे उन्हें उनके जीवन के हर पड़ाव पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे। बच्चों के जीवन में उनकी सफलता, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करना माता पिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ एक मसीही परिवार के रूप में हमें अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परिवार प्रभु की कृपा में एकजुट होकर उसकी शक्ति और दया का अनुभव करता है। जब पूरा परिवार प्रार्थना करता है और प्रभु पर विश्वास रखता है, तब उनकी सुरक्षा और समृद्धि का मार्गदर्शन प्रभु के हाथों में होता है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखें। मेरे बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ हमारे पूरे घर को भी आपकी कृपा और आशीर्वाद से ढक दें। जब हम सब एक साथ होते हैं तो आपकी उपस्थिति हमें सशक्त और सुरक्षित बनाए। आपका वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सदा सहायता करने वाला। भजन संहिता 46:1। हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप हमें हर संकट से बचाएंगे। इस प्रार्थना के माध्यम से माता पिता प्रभु से अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए विनती करते हैं। परिवार की एकता और प्रभु पर विश्वास बच्चों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिससे वे अपने जीवन में स्थिर। रात के समय बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना रात का समय बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा का आह्वान करता है। बच्चों के लिए सोते समय की शांति और सुरक्षा की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय उनकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। माता पिता के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रात में शांतिपूर्ण और सुरक्षित नींद लें, बिना किसी डर, बुरे सपने या नकारात्मक शक्तियों के हस्तक्षेप। हे प्रिय प्रभु यीशु, जब मेरा बच्चा रात में सोए तो आप उसकी रक्षा करें। हर प्रकार के डरावने सपनों, बुरे विचारों और शैतानी शक्तियों से उसे दूर रखें। आपकी दिव्य शांति उसके दिल और आत्मा में बनी रहे और वह स्वप्न में भी आपकी कृपा का अनुभव करे। आप अपने पवित्र स्वर्गदूतों को इसके बिस्तर के चारों ओर खड़ा करें ताकि कोई भी बुरी शक्ति इसके पास ना आए। इस प्रार्थना का उद्देश्य बच्चों को रात में शारीरिक और आत्मिक सुरक्षा प्रदान करना है। हम माता पिता को यह आश्वासन चाहिए कि ईश्वर उनके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, चाहे दिन हो या रात। यह प्रार्थना बच्चों को भय और चिंता से मुक्त करती है, जिससे वे आराम और शांति से सो सकें। आध्यात्मिक आक्रमण और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। हमारा विश्वास यह सिखाता है कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है, इसमें आत्मिक शक्तियां भी सक्रिय हैं। कभी कभी नकारात्मक आत्मिक शक्तियां बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह बुरे सपने हो, डरावने अनुभव हो, ये अन्य प्रकार की आत्मिक असुरक्षाएं। इस प्रकार के आत्मिक आक्रमण से बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बच्चे को हर प्रकार की आत्मिक बुराई और नकारात्मक शक्तियों से बचाएं। यह संसार कई बार धोखे और पाप से भरा हुआ है। कृपया इसे हर उस आत्मिक शक्ति से दूर रखें जो इसके मन, आत्मा और विश्वास को भटकाने की कोशिश कर सकती है। आपके वचन में लिखा है, वह तुम्हारे पैरों को फिसलने नहीं देगा, तुम्हारा रक्षक कभी नहीं सोएगा। भजन संहिता 121:3। मैं इस वचन को पकड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बच्चे को आत्मिक रूप से स्थिर और सुरक्षित रखें। यह प्रार्थना माता पिता को यह विश्वास दिलाती है कि प्रभु यीशु उनके बच्चों को हर प्रकार की आत्मिक चुनौती से बचाएंगे, चाहे वह गलत विचार हो, प्रलोभन हो या बुरी आदतें हो। प्रभु की शक्ति बच्चों को सही मार्ग पर बनाए रखती है। आत्मिक सुरक्षा के लिए की गई यह प्रार्थना हमारे बच्चों की आत्मा को स्थिर और पवित्र बनाए रखने में सहायक होती है। बच्चों के लिए प्रभु का अनुग्रह और मार्गदर्शन। बच्चों के जीवन में प्रभु का मार्गदर्शन उन्हें न केवल पाप से बचाता है, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में सही दिशा भी देता है। प्रभु का अनुग्रह उनके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास पे अहम भूमिका निभाता है।
माता पिता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उनके बच्चों को मार्ग दिखाएं और उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चे के जीवन में आपका अनुग्रह और मार्गदर्शन बना रहे। जब यह जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करे तो आप इसे सही दिशा दिखाएं। जब इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो आप इसे अपनी शक्ति से सशक्त करें। आपकी कृपा इसके जीवन को प्रकाशमान करे और इसे हर प्रकार की बाधा से बचाए। यह प्रार्थना बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। प्रभु का अनुग्रह उन्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है, जबकि उनका मार्गदर्शन उन्हें हर प्रकार की परेशानी से बाहर निकालता है। बच्चों के जीवन में सफलता और समृद्धि के लिए यह प्रार्थना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार में ईश्वरीय शांति और एकता के लिए प्रार्थना। परिवार में ईश्वरीय शांति और एकता बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होती है। जब परिवार प्रभु के प्रेम और मार्गदर्शन में एकजुट रहता है, तब बच्चे सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। माता पिता के रूप में हमें परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परिवार में प्रेम, विश्वास और शांति बनी रहे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे परिवार में शांति और एकता बनाए रखें। हर प्रकार की गलतफहमी, कलह और अशांति को दूर करें और हमें आपके प्रेम और कृपा में एकजुट करें। आपका वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सदा सहायता करने वाला। भजन संहिता 46:1। कृपया हमें सदा आपकी छाया में सुरक्षित रखें और हमारे परिवार के हर सदस्य को अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करें। यह प्रार्थना परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत संबंधों को बनाए रखने और उनके जीवन में शांति और स्थिरता लाने में मदद करती है। जब परिवार एकजुट होता है, तब बच्चे अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं और उनका आत्मिक विकास भी अधिक स्थिर होता है। माता पिता के लिए धैर्य और प्रेम की प्रार्थना। माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारी न केवल बच्चों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि उनके साथ धैर्य और प्रेम के साथ व्यवहार करना भी है। कभी कभी बच्चों की देखभाल में कठिनाइयां आ सकती है और उस समय माता पिता को प्रभु से धैर्य और प्रेम की आवश्यकता होती है। इसलिए माता पिता को भी अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों की सही देखभाल कर सकें। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे बच्चे के प्रति धैर्य और प्रेम से भर दें। जब कठिनाइयां आए तो मुझे आपकी शक्ति और अनुग्रह से सशक्त करें, ताकि मैं माता पिता के लिए धैर्य और प्रेम की प्रार्थना। माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारी न केवल बच्चों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि उनके साथ धैर्य और प्रेम के साथ व्यवहार करना भी है। कभी कभी बच्चों की देखभाल में कठिनाइयां आ सकती हैं और उस समय माता पिता को प्रभु से धैर्य और प्रेम की आवश्यकता होती है। इसलिए माता पिता को भी अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों की सही देखभाल कर सकें। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मेरे बच्चे के प्रति धैर्य और प्रेम से भर दें। जब कठिनाइयां आए तो मुझे आपकी शक्ति और अनुग्रह से सशक्त करें, ताकि मैं अपने बच्चे की सही देखभाल कर सकूं। आपके वचन में लिखा है, प्रेम धैर्यवान होता है, प्रेम दयालु होता है, वह जलन नहीं रखता, वह घमंड नहीं करता। 1 कुरिन्थियों 13:4। कृपया मुझे आपके प्रेम और धैर्य का उदाहरण बनने में मदद करें, ताकि मेरा बच्चा आपके मार्गदर्शन में पले और बढ़े। यह प्रार्थना माता पिता को धैर्य और प्रेम से सशक्त करती है, ताकि वे अपने बच्चों के साथ सही मार्गदर्शन और देखभाल कर सकें। माता पिता के प्रेम और धैर्य से ही बच्चे आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव करते हैं, और यही उन्हें जीवन में सही दिशा दिखाता है। निष्कर्ष, बच्चों के लिए प्रार्थना एक गहन और व्यक्तिगत आह्वान है, जो माता पिता के दिल की गहराई से निकलता है। यह न केवल बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के लिए की जाती है, बल्कि उनके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रभु पर भरोसा करते हैं, तब वे न केवल आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि बच्चों के जीवन में भी ईश्वरीय मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहता है। यह प्रार्थना माता पिता को यह आश्वासन देती है कि ईश्वर उनके बच्चों की रक्षा कर रहे हैं,
और उनके जीवन के हर पहलू को अपनी कृपा से नियंत्रित कर रहे हैं। बच्चों के लिए की गई यह प्रार्थना उन्हें जीवन की हर कठिनाई और खतरे से बचाने में सहायक होती है और उन्हें प्रभु के मार्ग पर स्थिर रखती है। माता पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे हमेशा ईश्वरीय आशीर्वाद और मार्गदर्शन में सुरक्षित रहें। बच्चों के उज्जवल भविष्य और समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करना उनके विकास और सुरक्षा का एक प्रमुख हिस्सा है और यह माता पिता के जीवन में भी शांति और संतोष लाता है। बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना। बच्चों का भविष्य हर माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता और प्राथमिकता होती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में सफल हों, उनका उज्जवल भविष्य हो और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए बच्चों के भविष्य को प्रभु के हाथों में सौंपना और उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके सामने अपने बच्चे के भविष्य को समर्पित करता हूँ। कृपया इसके जीवन की हर योजना और निर्णय में आपका मार्गदर्शन बना रहे। इसके जीवन का हर कदम आपके अनुग्रह से भरा हो और इसे वह सभी ज्ञान, विवेक और साहस मिले जिसकी आवश्यकता इसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होगी। कृपया इसके भविष्य को उज्जवल और सफल बनाए और इसे हर प्रकार की बाधा और नुकसान से बचाए। यह प्रार्थना माता पिता को यह विश्वास दिलाती है कि प्रभु उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे। बच्चे के जीवन में आने वाले हर मोड़ और कठिनाई में प्रभु का मार्गदर्शन उसे सही दिशा में लेकर जाएगा। माता पिता को यह आशीर्वाद मिलता है कि उनके बच्चे का भविष्य प्रभु की कृपा में सुरक्षित रहेगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, खासकर बच्चों के बीच। बच्चों को स्कूल, सामाजिक जीवन और अन्य जिम्मेदारियों से जुड़ी कई मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें ताकि वे चिंता, तनाव और अन्य मानसिक परेशानियों से मुक्त रह सकें। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बच्चे के दिल और मन को शांति और स्थिरता से भर दें। इस संसार की हर चिंता, भय और तनाव से इसे मुक्त करें और इसे आपकी शांति का अनुभव हो। आपके वचन में लिखा है, चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने रखो और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है तुम्हारे दिलों और मनों की रक्षा करेगी। फिलिप्पियों 4:6-7। कृपया मेरे बच्चे को इस शांति से भर दे ताकि इसका दिल और मन हर प्रकार की चिंता से मुक्त रह सके। यह प्रार्थना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने में मदद करती है। जब बच्चे मानसिक रूप से स्थिर और शांत होते हैं तो वे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। माता पिता के लिए यह प्रार्थना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों के लिए आस्था और विश्वास की प्रार्थना। आस्था और विश्वास का विकास बचपन से ही शुरू होता है। बच्चे अपने माता पिता, परिवार और समाज से यह सीखते हैं कि कैसे ईश्वर पर विश्वास किया जाए और कैसे उनकी आस्था मजबूत हो। यह बहुत आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी आस्था और विश्वास का विकास सही दिशा में हो और वे प्रभु पर दृढ़ विश्वास रख सकें। हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चे के दिल में आपके प्रति आस्था और विश्वास को मजबूत करें। इसे सिखाएं कि कैसे आपके वचन में विश्वास किया जाए और कैसे आपके मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू किया जाए। जब यह प्रलोभनों और चुनौतियों का सामना करे तो इसे आपके वचनों में स्थिर रखें और इसे हर प्रकार की बुराई से बचाएं। आपके वचन में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6। कृपया मेरे बच्चे को इस विश्वास में अडिग बनाए रखें। यह प्रार्थना बच्चों को प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रेरित करती है। माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बच्चों को न केवल शारीरिक सुरक्षा दें बल्कि उन्हें आत्मिक रूप से भी सशक्त करें। यह प्रार्थना बच्चों के आत्मिक विकास और ईश्वर पर उनके विश्वास को मजबूत करती है। बच्चों के लिए सही दोस्तों और संबंधों के लिए प्रार्थना। बच्चों का सामाजिक जीवन उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे दोस्तों और संबंधों का होना बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। माता पिता को यह प्रार्थना करनी चाहिए
कि उनके बच्चों के जीवन में सही दोस्त और संबंध बने जो उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रेरित करे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चे को अच्छे और सही दोस्तों का आशीर्वाद मिले। जब यह अपने जीवन में मित्रों और संबंधों का चयन करे तो आप इसे विवेक और समझ से भर दें। इसे ऐसे लोग मिलें जो इसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालें और इसे बुरी संगति और गलत रास्तों से दूर रखें। आपके वचन में लिखा है, जो बुद्धिमान के साथ चलता है वह बुद्धिमान होगा, लेकिन जो मूर्खों के साथ साथी होगा वह नष्ट हो जाएगा। नीति वचन 13:20। कृपया इसे अच्छे और सही मित्रों का चुनाव करने में सहायता करें। यह प्रार्थना बच्चों को सही संबंधों में बनाए रखने के लिए की जाती है। अच्छे दोस्तों और संबंधों का होना बच्चों के व्यक्तित्व और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे सही मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त कर सकें। बच्चों की शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रार्थना। शिक्षा और ज्ञान बच्चों के जीवन का आधार होते हैं। बच्चों को सही शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रभु का आशीर्वाद आवश्यक है। माता पिता को बच्चों की शिक्षा और ज्ञान के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे बच्चे को शिक्षा और ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके मन को सीखने की लालसा से भर दें और इसे हर प्रकार की शिक्षा में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। जब यह अध्ययन करे तो आप इसे ध्यान, समझ और विवेक से भर दें ताकि यह अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। आपके वचन में लिखा है, प्रारंभ में बुद्धि को प्राप्त करना ही सर्वोत्तम है, इसलिए जो कुछ तू प्राप्त कर सकता है उसे प्राप्त कर। नीति वचन 4:7। कृपया मेरे बच्चे को इस ज्ञान में सशक्त करें। यह प्रार्थना बच्चों की शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा बच्चों के भविष्य की आधारशिला होती है और उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। माता पिता के लिए यह प्रार्थना बच्चों को सही दिशा में ले जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। निष्कर्ष, बच्चों के लिए की गई प्रार्थना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह माता पिता के दिल की गहराई से निकलने वाली एक ईश्वरीय आह्वान होती है। यह प्रार्थना न केवल बच्चों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास में भी सहायक होती है। माता पिता के लिए बच्चों की सुरक्षा, आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के जीवन में ईश्वरीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और आशीर्वाद को सुनिश्चित करने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वह उनकी शारीरिक सुरक्षा हो, मानसिक शांति हो या आत्मिक विकास। हर पहलू में प्रभु की कृपा और शक्ति उनके साथ होनी चाहिए।